चलिए आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी एक प्रोडक्ट के लिए, मान लो मेरे पास एक प्रोडक्ट है आइसक्रीम, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हैं या इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर में, और आपको इस प्रोडक्ट को 3 डिफरेंट क्वांटिटी में मैनेज करना है। मान लो आपको इसको किलोग्राम में भी मैनेज करना है, मान लो आप इसको कप में भी मैनेज करना चाहते हैं, और मान लो आप इसको स्कूप में भी मैनेज करना चाहते हैं। तो मैं आपको आज की इस क्लास में 3 डिफरेंट यूनिट में इस प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना सिखाऊंगा, जो कि इसको हम टैली के दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको मल्टीपल यूनिट्स का इस्तेमाल करना होता है, कि खरीदा किसी और चीज में जा रहा है, बेचा किसी और चीज में जा रहा है। जैसे मान लो आइसक्रीम है मेरे पास, ठीक है, कोई एक वैरायटी ऑफ आइसक्रीम है, और ये आप नॉर्मली परचेज किस में करते हो, किलोग्राम में परचेज करते हो, और फिर आप उसको सेल किस में करते हो, कस्टमर कप में भी उसको बाई करता है, और कई बार कस्टमर आपके पार्लर में आता है और वो आपसे स्कूप में भी उसको परचेज करता है। तो हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को मल्टीपल यूनिट्स में या अल्टरनेट यूनिट्स और कंपाउंड यूनिट्स का आप कैसे यूज करोगे अपनी इन्वेंट्री के लिए, ये आज की इस क्लास में हमें बेसिकली सीखना है। और मैं आपको टैली के अंदर कंप्लीटली इस वीडियो को आपको कंप्लीटली इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से यहां पर बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं हम प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे। चलिए हमारे केस में हमारे पास मान लो एक कंपनी है हनी आइसक्रीम, मैंने एक कंपनी बना ली टैली में, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर एक सबसे पहले यूनिट बना लेता हूं। अब देखिए आप लोगों को ध्यान देना, यूनिट आपके पास कितनी है, 3 यूनिट है, ठीक है। आपको पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि इन 3 यूनिट में से आपकी कौन सी यूनिट प्राइमरी यूनिट है और कौन सी यूनिट आपकी सब यूनिट है। तो मान लो आपकी प्राइमरी यूनिट हम लोग मान लो दे देते हैं, परचेज वाली यूनिट को प्राइमरी यूनिट बता देते हैं, तो किलोग्राम को हम बता देते हैं अपनी प्राइमरी यूनिट, और ये जो बाकी की यूनिट्स हैं ये आपकी सब यूनिट्स कहलाएगी, ठीक है, जिसमें आप एंट्री कर पाओगे। तो एक आपकी प्राइमरी यूनिट हो गई, 2 आपकी क्या हो जाएगी, सब यूनिट हो जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस प्राइमरी यूनिट और सब यूनिट वाले कॉन्सेप्ट में क्यों डाला सर आपने। मैं ये बता दूं कि टैली सॉफ्टवेयर में जब आप कोई भी सेल और परचेज की बिल चढ़ाओगे, तो वहां पर आपको अपने स्टॉक को डालते वक्त जब क्वांटिटी डालते हो या रेट डालते हो तो यूनिट आता है बाय डिफॉल्ट। तो जो यूनिट आपका आएगा वो प्राइमरी यूनिट आएगा हमेशा, यानी वो नजर किस में आएगा, किलो में नजर आएगा। अगर आप सब यूनिट का यूज करना चाहते हो तो आपको वहां पर बदलाव करना होगा, जब आप या तो क्वांटिटी डालने जाओगे या रेट डालने जाओगे। इन दोनों केसेस में आपको अगर सब यूनिट का यूज कर रहे हो तो आपको बदलना पड़ेगा। इसको मैं अभी प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं आपको। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं अपनी प्राइमरी यूनिट को बना देता हूं यहां पर किलोग्राम। अच्छा, हम सबको पता है कि जो किलोग्राम होता है उसमें ग्राम भी हो सकते हैं, किलो को सब यूनिट में डिवाइड किया जा सकता है, ग्राम हो सकते हैं, तो डेसिमल उस केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं यहां पर टैली प्राइम के अंदर यूनिट बना लेता हूं, क्रिएट में जाके यूनिट बना रहा हूं और इसके नाम दे रहा हूं केजी, और इसका पूरा नाम यहां लिख देता हूं किलोग्राम, और डेसिमल डाल देता हूं 3। अब आप बोलोगे सर डेसिमल कैसे, मान लीजिए आपने आइसक्रीम खरीदा 1 केजी और 500 ग्राम, तो आप इसको पॉइंट में डाल पाओगे अगर आपने डेसिमल लिया तो नंबर ऑफ डेसिमल आपको कितना यूज करना है, 3 यूज करना है, याद रखिएगा। तो यहां पर 3 यूज कर लीजिए, ये सेव। तो ये किलोग्राम एक यूनिट बना लो। और यूनिट भी 2 प्रकार की होती है, आप समझिएगा। एक यूनिट होती है सिंपल यूनिट, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं आपकी एक यूनिट तो होगी सिंपल यूनिट। तो मैंने अभी जो किलोग्राम बनाया वो सिंपल यूनिट था, और एक होता है कंपाउंड यूनिट। अब कंपाउंड यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। फिलहाल में हमने सिंपल यूनिट बना ली किलोग्राम। ऐसे ही करके आपको 2 और सिंपल यूनिट बनानी, एक बनानी कप की और एक बनानी स्कूप की। चलिए कप की बना लेते हैं हम। तो कप में मैंने मान लो सी लगा दिया, शॉर्ट नाम सी, और यहां पर पूरा नाम लिख दिया कप। और कप को तो आप अब सब यूनिट में तो डिवाइड नहीं कर सकते, कप तो कप है, ठीक है। तो उस केस में आप उसके सब यूनिट नहीं डालेंगे। ऑलराइट, सेव कर दीजिए, और एक आप और डाल दीजिए स्कूप। स्कूप के लिए एस यूज करिए, और आप स्कूप डाल दीजिए, इसको भी सब यूनिट में मत डिवाइड करिए। ऑलराइट, और आप इसको सेव कर दीजिए। कितनी यूनिट बनाई, 3 यूनिट बनाई। क्या क्या,
केजी, कप और स्कूप, ये 3 यूनिट आपने बना ली। तीनों की तीनों यूनिट आपकी सिंपल यूनिट थी। तीनों यूनिट क्या थी? लेकिन अब आप समझिए कि जब आप 3 यूनिट में मेंटेन करना चाहते हैं अपने किसी स्टॉक आइटम को, जब आप किसी आइटम की जो इन्वेंट्री है उसको 3 सेपरेट यूनिट में उसकी बिलिंग मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको फिर 3 में कभी नहीं की जा सकती। टैली में 2 में ही की जा सकती है। 3 में करने के लिए आपको किन्हीं 2 यूनिट का आपस में रिश्ता बनाना पड़ेगा, यानी कंपाउंड बनाना पड़ेगा। तो आपको एक यहां पर कंपाउंड यूनिट बनानी पड़ेगी। चलिए मैं बनाता हूं कप और स्कूप की कंपाउंड यूनिट। तो कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा? बैक स्पेस करना पड़ेगा और यहां से लेना पड़ेगा कंपाउंड। फिर आपको बताना पड़ेगा कप, यानी एक सिंगल कप इक्वल टू 2 स्कूप। मान लो एक कप में कितने स्कूप आते हैं? 2 स्कूप। ये हो गई आपकी कंपाउंड यूनिट, कप ऑफ 2 स्कूप। इसको क्या कहेंगे हम? तो यहां पर मैंने एक तरह से ये एक और यूनिट बना ली, ये कंपाउंड यूनिट है आपकी, कप ऑफ 2 स्कूप। और आप इसको सेव कर दो। अब आपके पास कितनी यूनिट हो गई? 4 यूनिट हो गई। विश्वास नहीं होता, बाहर निकलो, अल्टर में जाओ और यूनिट में चल के देखिए कि आपको यहां पर 4 यूनिट नजर आ रही। मैंने तो चारों ही बनाई। 4 में से 3 तो मेरी नॉर्मल यूनिट है और एक मेरी कंपाउंड यूनिट है। अब हम आइटम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टॉक आइटम। चलिए स्टॉक आइटम बनाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मान लो यहां पर मैं बना रहा हूं वेनिला आइसक्रीम, ये मेरा स्टॉक आइटम हो गया। ऑलराइट, अंडर में आप आइसक्रीम का अलग से ग्रुप बना सकते हो, नहीं बनाओ तो चलेगा। इधर आ रहा आपका यूनिट। अब यहां आपको हमेशा ध्यान देना, प्राइमरी यूनिट डालनी। कौन सी? तो प्राइमरी यूनिट हमारी क्या है? तो आप केजी डाल दो। इसके बाद ये एक और ऑप्शन आ रहा है, अल्टरनेट यूनिट। ये वैसे आएगा नहीं, अगर आप टैली पर नए हो, आप यहां डायरेक्ट करने जाओगे, नहीं आएगा, आपको F12 करना पड़ेगा। F12 में ये ऑप्शन होता है यूज ऑल्टरनेट यूनिट, इसको यस करना पड़ेगा। जब आप इस ऑप्शन को कॉन्फ़िगरेशन में जाके यस करेंगे और आप जब यस करने के बाद सेव कर बाहर आएंगे, Ctrl+A करके बाहर आएंगे, तो आपको ये ऑप्शन यहां पर नजर आएगा। तो प्राइमरी यूनिट तो आपकी हो गई केजी, और अल्टरनेट यूनिट आपको लेना है अ कप ऑफ 2 स्कूप। ये जो कंपाउंड यूनिट है इसको आपको अल्टरनेट यूनिट बनाना है, तभी जाके आप तीनों यूनिट में एंट्री कर पाओगे, अन्यथा आप हरगिज नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब जब मैंने ये ले लिया, तो कभी भी ध्यान देना, टैली में जब आप प्रोडक्ट को यूनिट और अल्टरनेट यूनिट में जब मेंटेन करना चाहते हैं, तो टैली आपसे यूनिट और अल्टरनेट यूनिट का भी संबंध पूछता है। तो टैली यहां हमसे पूछ रहा है कि भैया कितने स्कूप बराबर कप। तो मैं इसका फॉर्मूला भी बता दूं। मान लो 1 किलोग्राम में, 1 किलो आइसक्रीम में मान लो आपके 20 कप निकलते हैं। कितने? 20 कप। 1 kg इक्वल टू 20 कप, और 1 कप में 2 स्कूप होते हैं। तो इसका मतलब 1 किलो में कितने स्कूप हो गए? 40 स्कूप हो गए। ठीक है, 40 स्कूप। आप यहां पर ये सारी चीजें लिख दो। 1 kg इक्वल टू 20 कप, और 1 kg इक्वल टू 40 स्कूप। ठीक है, ये आप अपने लिए लिख लो। और 1 कप इक्वल टू 2 स्कूप। ये आपने अपनी कंफर्ट के लिए लिख दिया कि ये कनेक्शन है आपस में सारी चीजों का। यानी 1 किलोग्राम में कितने स्कूप होते हैं? 40 स्कूप होते हैं। ठीक है, तो 40 स्कूप यहां लिख दो और इक्वल टू 1 किलो दे दो। ये आपस में आपने अल्टरनेट और जो मेन यूनिट है उसके बीच में आपने एक रिश्ता बना लिया कि भैया सॉफ्टवेयर अपनी इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेगा, ऐसे कैलकुलेट करेगा। ऑलराइट, सो आप इसको सेव कर दीजिए। ये तो हो गया आपका वेनिला आइसक्रीम। एक और बना देते हैं हम। ठीक है, हैं? बहुत पसंद है अमेरिकन नट्स। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखिए एक और बना दिया हमने अमेरिकन नट्स। ठीक है, और इसको मैं बता देता हूं यहां पर। अब देखिए मैं मेन यूनिट बदलता हूं, इसकी मेन यूनिट डाल देता हूं। मान लो इसका मेरे को क्वांटिटी मेंटेन करना, मान लो कप में, तो मेन यूनिट मैंने क्या डाल दी? कप डाल दी। और मेन यूनिट ये डाल दो आप, कप ऑफ 2 स्कूप। उल्टा कर देते हैं इसमें, मेन यूनिट को क्या डाल देते हैं? कप ऑफ 2 स्कूप, और अल्टरनेट यूनिट में किलोग्राम डाल देते हैं। फिर सॉफ्टवेयर आपसे ये भी पूछेगा कि कितने किलो बराबर कितने स्कूप, तो आप बता दो 1 किलो बराबर 40 स्कूप। समझ गए? उल्टा किया हमने इसको। चलिए अब हम इसको सेव कर दिया। काफी है 2 प्रोडक्ट। चलिए परचेज करते हैं। पहले हम इन आइसक्रीमों को खरीदेंगे,
फिर हम इन्हें बेचेंगे और खरीदने और बेचने में हमने तीनों यूनिट का इस्तेमाल करने का है। ठीक है, तो कैसे करने का ध्यान से देखिए। चलिए वाउचर में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग परचेज करते हैं, F9 में एंट्री करते हैं। बिल नंबर आया है, मान लो आपका 90 नंबर का बिल है। पार्टी, मान लो ये माल आपने यहाँ पर अमूल आइसक्रीम वाले से खरीदा ये माल। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर आपके लिए सप्लायर, सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं। परचेज का भी एक लेजर बना लीजिए आप। परचेज, इसका नाम, सॉरी, परचेज का ग्रुप परचेज हो जाएगा, सेव कर दीजिए। अभी हम सबसे पहले खरीदते हैं वेनिला, और वेनिला के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक बार साइड में एक पिक्चर बना के बता देता हूं कि आपको क्या क्या करने का है। सबसे पहले वेनिला के लिए हम क्या करने वाले हैं, वेनिला आइसक्रीम के लिए पहले हम इसको बाई करेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है, तो एक एंट्री परचेज में करेंगे। मान लो मैंने यहां पर 50 केजी माल खरीदा और मान लो 250 रुपये किलो पर केजी आपने ये खरीदा। तो पहले खरीदने की एंट्री किस में करनी, केजी में करनी है। यूनिट देखो आप, प्राइमरी यूनिट में करनी खरीदने की एंट्री। ठीक है, फिर हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, तो आप मान लो इसको सेल करोगे तो सेल में मैं आपको तीनों ही एंट्रियां करके बताऊंगा। पहले मैं 10 किलो बेचूंगा किसी पार्टी को 350 रुपये पर केजी के हिसाब से। फिर मैं यहाँ पर 20 कप, कोई कस्टमर मेरे पार्लर में आके बैठा, उसने कंज्यूम किए, कप की रेट बताऊंगा यहाँ पर मैं, जैसे 30 रुपये पर कप, 40 रुपये, 40 प्रैक्टिकल करके देखेंगे एक दिन जाके। 30 रुपये पर कप करेंगे अपन। ठीक है, और फिर एक एंट्री करेंगे जहाँ पर कोई कस्टमर सिर्फ स्कूप आपसे परचेज किया, तो 10 स्कूप का उसने ऑर्डर लगाया और आप 20 रुपये पर स्कूप यहाँ पर उससे चार्ज करने वाले हैं। तो ये हम लोग सेल की एंट्रियाँ पास करने वाले हैं। राइट, 3 एंट्रियाँ हम लोग पास करने वाले हैं। पहले वेनिला के चारों एंट्रियाँ पास कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर में आपकी जो 3 यूनिट में एक ही प्रोडक्ट को आप मेंटेन कर रहे हो वो कैसे काम करेगा। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले हम लोग परचेज करते हैं वेनिला आइसक्रीम। कितने किलो? एक नियम याद रखिएगा, जो मेन यूनिट होती है, मेन यूनिट क्या है इसमें? केजी। हमेशा सॉफ्टवेयर यहां पर आपको, अगर आपने 50 ही लिखा तो वो केजी लेगा, ध्यान देना, मेन यूनिट ही लेगा। अगर आपको सब यूनिट यूज करनी है, कौन सी, कप या स्कूप, तो आपको यहां पर साथ में लिखना पड़ेगा, कप के लिए सी और स्कूप के लिए एस लिखना पड़ेगा। मेन यूनिट नहीं लिखने की जरूरत है, सब यूनिट लिखने की जरूरत होती है। तो अभी तो अपने को पहली एंट्री किस में करनी है? केजी में करनी है। एंटर प्रेस करिए तो सॉफ्टवेयर ने नीचे कैलकुलेट करके बता दिया भाई 50 किलो में 1000 कप आएंगे। ऑलराइट, रेट आपको डालनी है यहां पर 350, तो आप 350 जैसे डालेंगे इसमें भी आपको ये बाय डिफॉल्ट केजी लेगा। 250 है, ओके, 250 में खरीदना। राइट, तो 250 आप जैसे ही डालोगे सॉफ्टवेयर पहले केजी लेगा। तो ये 12,500 रुपए की आप आइसक्रीम खरीद रहे हो, ये समझ में आया? अब मैं इसको सेव कर दूं, चलिए सेव कर देते हैं। 90 नंबर का बिल है, ये हमने सेव कर दिया। ऑलराइट, अब आप अपनी स्टॉक समरी में जाके भी देखोगे तो आपकी स्टॉक समरी में ये स्टॉक आपको केजी में ही नजर आएगा, प्राइमरी यूनिट में ही नजर आएगा। किसी भी रिपोर्ट में देखोगे वो प्राइमरी यूनिट में ही नजर आएगा, लेकिन आप सेल और परचेज की एंट्री प्राइमरी और सब यूनिट दोनों में कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सेल की एंट्री तीनों यूनिट में करके बताता हूं। पहली एंट्री मेरी सेल की, जहां पर मान लो मैं नकद में बेच रहा हूं, ठीक है, और एक कस्टमर आपसे नकद में चीज खरीद के ले जा रहा है। सेल का लेजर बना लेते हैं, ये सेल्स का लेजर, और ये वेनिला, और 10 किलो ले जा रहा है, तो आपको खाली 10 लिखने की जरूरत है, वो सॉफ्टवेयर किलो ले लेगा, यानी 200 कप ले जा रहा है, और आप यहां सेल प्राइस डाल दो, 350 लिखने की जरूरत है, सॉफ्टवेयर यूनिट ऑटोमेटिक ले लेगा। तो 3500 रुपए की सेल, 50 में से 10 किलो कम हो गई आपकी आइसक्रीम, और आप अपना स्टॉक में जाके चेक करोगे तो आपका स्टॉक समरी में देखिए 40 केजी बच गया, 250 वाला। नाउ सेकंड एंट्री, अब की बार कोई लड़कियों का ग्रुप आया आपके पार्लर पे बैठकर, उन्होंने अपनी पार्टी एंजॉय की, और देन आफ्टर
आपका जो अब सेल बिल बनाया तो वहां पर आपका टोटल जो वेनिला आइसक्रीम का यहां पर ऑर्डर हुआ 20 कप, तो 20 के साथ सी प्रेस करिएगा। सब यूनिट का यूज करते हो तो सी प्रेस करिएगा। जैसे ही सी प्रेस करोगे 20 कप बराबर 1 किलो होते हैं, हमने रिश्ता तो बना रखा है, तो वो 1 किलो आइसक्रीम कंसीडर कर रहा है। और रेट भी हमें कप के हिसाब से डालनी, जैसे 30 रुपीज पर कप, तो मैं यहां 30 डालूंगा और यहां केजी की जगह पर कप में सी डाल दूंगा। सॉफ्टवेयर हालांकि ये अलग बात है कि इसको उसने किलो में कन्वर्ट कर दिया, यहां कप के हिसाब से ये आपका 20 × 30 बराबर 600 का बिलिंग कर दिया सॉफ्टवेयर ने। ऑलराइट, ये कमाल की चीज है जो आपको समझने की जरूरत है कि कभी भी आपको, जब आप सब यूनिट को यूज कर रहे हैं, ऑल्टरनेट यूनिट को यूज कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको घबराना नहीं है। यार मैंने तो सी प्रेस किया फिर भी नहीं आ रहा है, अरे वो नहीं आएगा क्योंकि प्राइमरी यूनिट क्या है, केजी है, तो वो सॉफ्टवेयर केजी में ही कन्वर्ट करेगा उस चीज को। बिल को प्रिंट निकालोगे, बिल में बकायदा आप प्रिंट दो ना सामने वाली पार्टी को, क्या दिक्कत है उसमें? आपको ये यूनिट्स नजर आएगी वहां पर, मैं बताता हूं कैसे नजर आएगी, ऐसे नजर आएगी, ये 20 कप। ऑलराइट, और सर स्कूप की एंट्री कैसे करें? चलिए इसको सेव कर देते हैं। अब तीसरी, वापस से कैश में ही कोई आपके पास कस्टमर आए और उन्होंने स्कूप में ऑर्डर किया, मान लो इसी आइसक्रीम को, तो आप यहां पर स्कूप डालिए, नो प्रॉब्लम। स्कूप का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई आइसक्रीम पार्लर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा वो प्लास्टिक के कप में वो डबल बार स्कूप डालता है, तो 2 स्कूप बराबर 1 कप होता है। और कई बार यूं भी होता है कि कोई डबल नहीं लेना, उसको सिंगल लेना है, तो वो स्कूप में काउंट करेंगे। तो यहां पर मान लो 10 स्कूप है तो आप 10s डालिए, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक 250 किलो बता देगा, 250 किलो, 250 मतलब 250 ग्राम। ये डेसिमल 3 नहीं लिया होता अगर केजी में मैंने, तो ये यहां आता ही नहीं। डेसिमल लेना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, ये देखिए इसने 250 ग्राम कर दिया, और आपको अब यहां पर स्कूप की रेट डालनी 20, और यहां पर एस प्रेस कर दीजिए, स्कूप में एंट्री ले लेगा, 200 रुपए की आइसक्रीम होगी। सो ये है कॉन्सेप्ट जहां पर आप मल्टीपल यूनिट्स, यानी सिंपल आप अगर प्राइमरी यूनिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्टरनेट यूनिट में भी 2-2 यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कंपाउंड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से एक ही प्रोडक्ट को 3-3 यूनिट में आप मेंटेन कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। और स्टॉक में जब जाके देखोगे तो आपको स्टॉक हमेशा बेसिकली प्राइमरी यूनिट में ही नजर आएगा कि आपके पास अभी माल कितना पड़ा हुआ है। 38 किलो 750 ग्राम माल पड़ा हुआ है। तो इसलिए जो मेन यूनिट था उसमें उसको मैंने डेसिमल में डिफाइन किया ताकि वो ग्राम में भी उसको दिखाए, रिप्रेजेंट करे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेने वाला हूं जहां पर मैं परचेज करने वाला हूं अब की बार किसको, जैसे इसी अमूल आइसक्रीम से मैं F9 कर देता हूं। सबसे पहले F9 अमूल आइसक्रीम 91 नंबर का बिल है, और अब की बार आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो वो है आपका कौन सा आइसक्रीम था? हाँ, अमेरिकन नट्स। आपने इधर अभी मान लो जैसे इसकी मेन यूनिट हमने क्या डाली, कप डाली, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ 100 डाल दिया और कुछ नहीं लिखा तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसे कप में लेगा। देखिए 100 कप बराबर 5 किलो खरीद, ठीक है। 500 कप डाली मतलब 25 किलो खरीद, तो 25 किलो ये कप लेगा अब, क्योंकि इसकी मेन यूनिट कप है। केजी डालोगे तो कप में कन्वर्ट कर देगा। बताता हूं कैसे। जैसे मान लो मैं यहाँ 25 लिख रहा हूं और केजी लिख रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कप ले लेगा उसको, ठीक है। मेन यूनिट कप है, ध्यान देना, ठीक है। अब आपको यहाँ रेट डालनी, अब रेट भी किसी में भी डाली जा सकती है। मान लो अभी आपने यूं देखे तो 25 किलो ही खरीदा है, तो आपने 25 किलो डाला, लेकिन सॉफ्टवेयर ने किस में ले ली, कप में ले ली। अब आप यहाँ रेट भी किलो के हिसाब से डालिए, 250 रुपए पर केजी, यहां केजी डाल दीजिए, सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिक कप के हिसाब से काउंट कर ले। ये आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होगी कि प्राइमरी यूनिट हमेशा सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करेगा। आप किसी और यूनिट में भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप उस यूनिट में डालिए, सॉफ्टवेयर प्राइमरी यूनिट में कन्वर्ट करेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ गए? अब आपके पास 25 किलो माल आ गया साहब। अब ये माल आपको वहां स्टॉक समरी में जाके देखोगे तो वो आपको माल किस में दिखेगा, कप में दिखेगा। ये देखिए, ये किलो में दिख रहा है, ये कप में दिखेगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में मैंने प्राइमरी यूनिट बदली है। दैट्स द एग्जांपल। अगेन अगर आप इसको अब सेल करोगे तो आप सेल
वही वाली बात है, आप कोई भी यूनिट्स यूज कर सकते हो। जब आप सेल कर रहे हो तो आपने मान लो कैश में सेल किया, कोई एक कस्टमर आया फैमिली पैक लेके जा रहा है आपसे, 1 किलो आइसक्रीम लेके जा रहा है, ठीक है, तो उसने मान लो एक आप यहां पर ले लिया अमेरिकन नट्स और 1 और केजी लिखना पड़ेगा आपको, तभी सॉफ्टवेयर समझेगा कि 20 कप ले जा रहे हैं। और उसकी आपने रेट 350 बताई तो 350 लिखकर इधर सी की जगह क्या करना पड़ेगा, केजी करना पड़ेगा, तभी वो 350 रुपए की प्राइस से वो एंट्री करने वाला है। तो ये था आज का ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने यूनिट का खेल देखा टैली के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका प्रोडक्ट इसी तरीके से खरीदा और बेचा जाता है। मल्टीपल यूनिट्स का जो लोग यूज करते हैं उनके लिए क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।